Good morning students, how are you all? So everyone take out your हिंदी टेक्स्ट बुक। हम स्वर की मात्राएं सीख रहे थे, राइट। लास्ट क्लास में हमने अंग से अंगूर की मात्रा सीखी थी, अंग, राइट। आज हम हमारा जो स्वर है अ से लेके अह, तो उसकी हम आज लास्ट स्वर सीखेंगे जो है आहा। क्या है? आहा। ये हमारे स्वरों का ये अंतिम स्वर है, लास्ट स्वर है आहा। तो यहाँ पे देखो, पढ़ो और रंग भरो, रीड एंड कलर। यहाँ पे ऊपर देखो अ प्लस 2 डॉट दिए हैं। ये जो डॉट है, ये जो 2 मात्राएं हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग मात्रा बोलते हैं। ऐसे तो 2 डॉट है, बट इससे बोलते हैं विसर्ग। जैसे हम आगे हमने जो आहा सीखा था, उसमें हमने अ के ऊपर बिंदु दिए थे, राइट। तो उसको क्या बोला जाता था? अनुस्वर बोलते थे। और इसे ये जो साइड में 2 डॉट होते हैं उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। तो ये नॉर्मल हम अ लिख रहे थे वो है, उसके बाद पीछे 2 विसर्ग की मात्रा लगने से क्या बन जाएगा? ये कौन सा स्वर? अह। तो यहाँ पे आपको कलर करना है, अह बोल के करना है। तो ये कौन सा नंबर है? 6 है, पर हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? 6। यहाँ पे आपको अच्छे से ट्रेस करना है। ये देखो 6 के बाजू में 2 विसर्ग की 2 डॉट दिए हैं ना, 6 मतलब 6। उसके बाद ये देखो एक लेडी है जो हाथ जोड़ के खड़ी है, वो क्या कर रही है? नमः। तो न म के पीछे विसर्ग लगने से मह, तो नमः, राइट। आगे जैसे हम व्यंजन सीखेंगे आपको तो समझ में आएगा। कोई भी शब्द रहेगा वर्ड के बाजू में ये विसर्ग मात्रा होएगी तो आहा का साउंड होता है। नीचे पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। आपको रीड करना है और बोल के लिखना है। यहाँ पे अच्छे से आपको पहले तो ट्रेस करना है, आहा, अह। ऐसे बोल बोल के आपको ट्रेस भी करना है और यहाँ पे भी लिखना है अह, अह। इस तरह से बोल के आपको ये दोनों लाइन कंप्लीट करनी है। आगे क्या है? पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। हमने आगे जो मात्राएं सीखी, अ आ ई सारी मात्राएं, हमने क से लेके श्र तक वो सारी मात्राएं लगा के हमने व्यंजन पढ़े, राइट। आज हमारा ये लास्ट जो स्वर है उसकी मात्राएं लगा के हम देखेंगे कि क से लेके श्र तक की व्यंजन किस तरह से पढ़ा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो क प्लस 2 डॉट है, उसको क्या बोलेंगे? विसर्ग की मात्रा। तो क के पीछे विसर्ग की 2 मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? कह। अह है तो पीछे साउंड आएगा क और ह, कह। ह का साउंड पीछे आना चाहिए, ताकि हम पहले रीड करेंगे किस तरह से मात्रा लगा के पढ़ा जाता है, ताकि आगे कभी भी आपको इसका कोई शब्द आता है तो आपको पढ़ना आना चाहिए। और आपको ये याद रखना, ये जो 2 डॉट है उसको कौन सी मात्रा बोलेंगे? विसर्ग बोला जाता है। आहा का साउंड आता है। तो आपको यहाँ पे बोल बोल के यहाँ पे पहले ट्रेस भी करना है, उसके बाद सेम आपको वापस नीचे लिखना है। तो कैसे हम पढ़ेंगे देखेंगे। क के पीछे विसर्ग लगने से क्या होता है? कह। ट्रेस करना है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। क के पीछे 2 विसर्ग लगने से कह, उसके बाद ख के पीछे विसर्ग लगने से खह। इस तरह से बोल के आपको सारे व्यंजन पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ा जाएगा? क के पीछे आहा की मात्रा लगेंगे तो कह, ख के पीछे विसर्ग लगने से खह, उसके बाद ग के पीछे विसर्ग लगने से गह, घ के पीछे मात्रा विसर्ग लगने से गह, च के पीछे विसर्ग लगने से चह, छ के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से छह, ज के पीछे विसर्ग लगने से जह, झ के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से जह,
ट के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से टह। ठ के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से ठह। ड के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से डह। ड के पीछे अह की मात्रा लगने से डह। अण के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से अणह। त के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से तह। आप विसर्ग की मात्रा भी बोल सकते हो या तो आह की मात्रा भी बोल सकते हो। थ के पीछे आह की मात्रा लगने से तह। द के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से दह। ध के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से दह धह। न के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से नह। प के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से पह। फ के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से फह। ब के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से बह। भ के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से भह। म के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से मह। य के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से यह। र के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से रह। ल के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से लह। व के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से वह। श के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से शह। स के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से सह। स के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से सह। ह के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से हह। शक से क्षत्रिय के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से श्रय श्रह। घ्न के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से घ्नः। त्र के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से त्रह। और लास्ट क्या है? श के पीछे विसर्ग की मात्रा लगने से श्रह। राइट। तो ये हमने क से लेके श्र तक की व्यंजन में पीछे आहा मतलब विसर्ग मात्रा लगाई, 2 डॉट किए, तो उससे हमने पढ़ना सीखा कि क से लेके श्र तक के साथ अगर मात्रा लगती है तो उसका साउंड क्या होता है। तो आपको इसकी रीडिंग एंड राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइट। ये हमारा स्वर जो है अ से आहा, उसका ये लास्ट स्वर है, अंतिम स्वर है। तो अब आगे से जब भी आपको कोई भी शब्द आता है तो आपको ये बनाने आने चाहिए कि कौन सी मात्रा से कौन सा शब्द बनता है। राइट। आपको पहले तो ये आहा का स्वर क से लेके श्र तक की राइटिंग एंड रीडिंग प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको वापस से अ से लेके आहा तक की सारे स्वरों की मात्राएं की प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी स्वर की मात्रा क्या है। राइट। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।